कोरोना यूट्यूब एक्सपेरिमेंट, एक खास एक्सपेरिमेंट जिससे आपको ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगा, आपको सेंसरशिप स्टार्ट हो चुका है ये पता चल जाएगा। एक्सपेरिमेंट ये कि ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को मेरे फेसबुक से या जहां से भी आप देख रहे हैं उठा के अगर आप यूट्यूब में डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल में, तो आपके होश उड़ जाएंगे। ना केवल ये वीडियो उड़ जाएगा बल्कि आपका यूट्यूब चैनल भी खतरे पे आ जाएगा, यानी कि वो भी गायब हो सकता है। दैट इज सेंसरशिप। और उनका जो बहाना आएगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे हैं और आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, इस तरह की बातें वो लिख देंगे। तो कोरोना का खेल शुरू हो गया और साथ में सेंसरशिप शुरू हो चुका है। और अब करना क्या है, आपको किसी की बात नहीं माननी उसकी बात है जो सबूत देता है दे। अभी आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मीडिया में हर दिन उसी तरह की खबरें आ रही हैं कोरोना से जुड़े हुए, जो खबरें आज से कुछ साल पहले हमने देखा था 2020-2021 में, वही वाली खबरें मानो ऐसे कि वही वाले रिकॉर्डिंग को दोबारा चला दिया हो। क्या वो सच है, क्या वो झूठ है, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो आपको तय करना है बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। कि एविडेंस कौन दे रहा है। एविडेंस की बात कर लेते हैं। आज मैं 5 बातें आपसे करूंगा। नंबर 1, क्या ये सच है? सच्चाई ये है कि ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। मैंने तो कई बार करके देखा। आप कोई भी रैंडम 10 लोग ले लीजिए, इंसान ही नहीं जानवर भी ले सकते हैं, बर्ड्स भी ले सकते हैं, और उनके सैंपल निकालिए। निकाल के आप किसी भी नियरेस्ट कोविड सेंटर में, कोविड टेस्ट लैब में पहुंच जाइए और उनको बोलिए कि इन सैंपल को हमें टेस्ट करना है। आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ऑन एवरेज 10 में से 1 कोविड पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो ये टेस्ट का खेल चल रहा है। ये कोविड के नाम पे जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो उसी तरह से है जैसे कॉइन टॉस होता है या डायस होता है, लूडो का डायस। जितनी बार टेस्ट करेंगे उतनी बार रिजल्ट बदलते रहेंगे। यानी कि किसी दिन अगर सरकार को ये साबित करना हो कि हमारे देश में 1 लाख केसेस आ गए हैं, सरकार को सिर्फ इतना करना पड़ेगा, रैंडमली 10 लाख टेस्ट कर डालने पड़ेंगे। ये जो मैंने बताया इसका सबूत भी मैं देने वाला हूं। ये सबूत मैंने आज से कुछ साल पहले ही दे दिया था, नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। ये किताब आप मेरे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये हाईली सर्कुलेटेड किताब है, इसमें सबूत मिल जाएंगे। आप खुद भी करके देखेंगे तो सबूत एज इट इज आपको दिखाई देने लगेगा। आप अपने सैंपल का 10 बार टेस्ट करेंगे, 10 में से 1 ऑन एवरेज पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल चल रहा है, जिससे कभी भी साबित किया जा सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव है, आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आपको रेमडेसिविर लगाना पड़ेगा, और इस तरह से आपको जाल में फंसाया जा रहा है। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात, कई लोग बार बार मुझसे पूछते हैं पिछले कुछ सालों से कि भाई अगर कोरोना पहले वाला फेक था तो इतने लोग मारे क्यों गए, इतने लोग क्यों मरे, 2020-2021 में इतने लोगों की डेथ क्यों हुई। इसका सत्य अगर आपको जानना है तो याद कीजिए 10 मई 2020 ये एग्जैक्ट डेट है जिस दिन आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर निकाला था और भारत के हर हॉस्पिटल तक ये सर्कुलर पहुंचाया था। सर्कुलर का जो बेसिक गाइडलाइन था वही था कि डेथ सर्टिफिकेट को किस प्रकार लिखना है, और उसका रफली मायने ये निकल रहा था कि आज के बाद, यानी कि 10 मई 2020 के बाद अगर भारत में कोई भी डेथ होता है किसी भी वजह से, वो हार्ट अटैक से हो, वो कैंसर से हो, किडनी फेलियर से हो, हर डेथ को ले दे के कोरोना डेथ ही बताना है। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों से वो सत्य, वो सर्कुलर खुद ही देख लें। वो सर्कुलर मैंने इस किताब में पेज नंबर 852 में वो 20 पेज का सर्कुलर मैंने डाल दिया है, जो आईसीएमआर ने तब रिलीज किया था। यानी कि उस दौरान 2020-2021 में आप गौर से अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि उस दौरान ना तो कोई हार्ट से मर रहा था, ना तो कोई किडनी फेलियर से मर रहा था, ना कोई कैंसर का डेथ हो रहा था। सारे डेथ कोरोना डेथ बताए जा रहे थे, और उसी चीज को प्रोपेगेंडा मीडिया आप तक पहुंचा रही थी, डर का माहौल बनाए रख रही थी। तो जो इतने जो डेथ हुए उसका तो एक कारण है कोरोना डेथ कैसे हो गए, बिकॉज बाकी डेथ कम हो गए, उन्हीं चीजों को, उन्हीं डेथ को ऐलान कर दिया कोरोना डेथ है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट ऑफ इट कि कोरोना के नाम पे जो मास स्केल में टेस्टिंग हुई, जाहिर सी बात है वो टेस्ट का खेल था। उस टेस्ट में हर 10 में से 1 आदमी पॉजिटिव आना ही था, और जो पॉजिटिव आए गए हॉस्पिटल पहुंच गए, उनका इलाज के नाम पे रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटनोविर, इस तरह के जहरीले दवाई दिए गए, उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई। तो दैट बिकेम द एक्सेस डेथ। तो ये तो है कि डेथ पे जो आपके सवाल हैं, वो सवाल का जवाब कि डेथ कैसे हुए, सबूत मैंने इसमें दे दिए हैं कि वो सर्कुलर का कमाल था
और वो रेमडेसिविर और इस तरह के जहरीले दवाइयों का कमाल था। और जब पोल खुलने लगी कि रेमडेसिविर से ही डेथ हो रही है तो चुपचाप उसको बैन भी कर दिया, छुपा लिया गया, हटा लिया गया, मार्केट से गायब कर दिया गया। सो दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा। और तीसरी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक्चुअली इट इज ए फ्लू हर साल हर इंसान को एक बार, दो बार, तीन बार होता ही है, जिसे बोलते हैं खांसी जुकाम बुखार। ये कोरोना के नाम पे जो फ्लू को कोरोना बताया जा रहा है, ये सिर्फ एक बहाना है आपको कन्फाइन करने का, एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का। लेकिन ये समझना होगा कि कोरोना या कोविड-19 में ऐसे कोई सिम्टम नहीं है जो यूनिक हो, जिससे ये समझ आए कि ये कोविड-19 है, ना कि कोई फ्लू है। याद कीजिए, बचपन से जब भी आपको खांसी जुकाम बुखार आता था, साथ साथ आप में से कई लोग इंक्लूडिंग मी, टेस्ट चला जाता था, स्मेल चला जाता था पार्शली कुछ समय के लिए। फिर जब आपका बुखार उतर जाता था, खांसी जुकाम बुखार ठीक हो जाता था, फिर आपको खाने का मन करता था, टेस्ट वापस आ जाता था, स्मेल भी वापस आ जाती थी। याद रखिए, जीवन में जब भी हमें बुखार होता है उस वक्त अगर आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा थोड़ा नीचे चला जाएगा, बिकॉज फीवर में ऐसा ही होता है, ये बॉडी का अपना इंटरनल मैकेनिज्म है। लेकिन उस साल हर घर में ऑक्सीमीटर पहुंचाया गया और तब आप ऑक्सीमीटर से देखने लगे कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 80% रह गया, 75% तक पहुंच गया, जबकि ये बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उससे पहले आपने ऑक्सीमीटर से कभी देखा नहीं और अब आप देख रहे हैं। तो इस तरह से एक डर का माहौल पैदा किया गया, जबकि फ्लू से ठीक होने के लिए 3 स्टेप फ्लू डाइट जो कई सालों से मैं आपको बताता आया हूं, 3 स्टेप फ्लू डाइट में जैसे ही आपको फ्लू का पहला एहसास हुआ, जैसे ही बुखार खांसी जुकाम का एहसास हुआ, बॉडी का एहसास हुआ, आपको अपना डाइट सारा खाना पीना छोड़ के 3 दिन के लिए 3 स्टेप फ्लू डाइट पे आना होता है, जिसमें कोकोनट वाटर, सिट्रस फ्रूट जूस, टमाटर और खीरे का उपयोग करते हैं। इसकी एक खास क्वांटिटी में जब आप लेते हैं तो तीसरे दिन तक पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। ये लाखों लोगों ने, भारतीयों ने किया और वो पूरी तरह ठीक हो गए। और यहीं तक नहीं, इस पे NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्वेशन स्टडी करके देखा, हमारे कोविड सेंटर में आके, यानी कि फ्लू सेंटर में आके देखा, और तब पाया कि 100% लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बात है 2021 की, जिन्हें कोविड बोला जा रहा था, और एक भी इंसान ना तो कोई साइड इफेक्ट आया, ना कोई मरा, ना किसी को दवाई की जरूरत पड़ी, यानी कि पूरी तरह सब ठीक हो सकते हैं विद 3 स्टेप फ्लू डाइट, चाहे वो वर्स्ट केस ऑफ सो कॉल्ड कोविड या फ्लू कुछ भी बोल रहे हैं। और खास तौर पे उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया, आयुष मिनिस्ट्री ने, कि भविष्य में जब कोविड-19 आएगा, हम तो उसे फ्लू बोलते हैं, तो ये 3 स्टेप फ्लू डाइट को हम रिकमेंड करेंगे पूरे देशवासियों के लिए। वो उनके द्वारा किया गया ऑब्जर्वेशन स्टडी की पूरी रिपोर्ट मैंने इस किताब में डाल दिया है, और इस किताब में, ये किताब आप फ्रीली मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और पेज नंबर 860 पर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, जिसमें आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट कैसे लेना है, क्या है, वो सारा कुछ दिया हुआ है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इवन इफ कि NIN के माध्यम से ये प्रूव हो चुका है कि फ्लू या कोविड-19 जो नाम लेने, अगर ऐसा किसी को हो भी जाता है तो उसका बहुत ही आसान सोल्यूशन है, घर बैठे सोल्यूशन है, वो भी साबित हो चुका है। लेकिन वो साबित होने के बावजूद भी वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्टडी किसी बंद फाइल में पड़ी हुई है, या फिर मेरे बुक में मैंने छापा है, उसको पब्लिकली 2-3 साल हो चुके हैं इस चीज को, अभी तक अनाउंस नहीं किया गया। जाहिर सी बात है, इरादा सिर्फ और सिर्फ डराने का है। अब चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों करेंगे, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, मीडिया ऐसा क्यों करेगी, क्यों डराएगी, उनको क्या फायदा हो रहा है? वही वाला फायदा हो रहा है जो पहले हुआ था, जब 2020 में लॉकडाउन लगा के, डरा के, धमका के आपको घर में कैद कर दिया गया था, सारे इंडस्ट्री सब कुछ बंद कर दिए गए थे। याद रखिए, जब भी ऐसा होता है तो गरीब और गरीब हो जाता है, और कुछ मुट्ठी भर लोग कई गुना अमीर बन जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक शिफ्ट का एक माहौल पैदा हो जाता है, जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा। कुछ मुट्ठी भर लोग, अंबानी अडानी की तरह, उस दौरान उन्होंने औने पौने दाम में पब्लिक के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को अपने नाम करा लिया। जो मैं बात बता रहा हूं उन एक का सबूत भी दे रहा हूं, और इसका सबूत देखने के लिए आप 2021 का ऑक्सफैम इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़िए, वो भी स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे और पाएंगे कि लॉकडाउन का फायदा किसको हुआ। कुछ मुट्ठी भर लोग कई गुना अमीर बन गए,
और जो मिडिल क्लास थे वो गरीब हो गए, और जो गरीब थे वो बिल्कुल सड़क पे आ गए, दे पेरिस्ड। सो ये तो मुख्य कारण है कि इस तरह का षड्यंत्र क्यों किया गया। और ये भी सत्य है कि जब ये किया गया तो ये उन देशों में हुआ एक साथ जो WHO के अंडर आते हैं। जिन देशों में WHO, जो देश WHO के अधीन नहीं है, जैसे कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे कोई भी कोविड नाम का कुछ भी नहीं था। और अब तो यूएस भी WHO से बाहर आ गया, तो गौर करेंगे तो पाएंगे कि आने वाले दिनों में जो देश WHO के अंदर आ गए उनमें भयंकर कोविड का माहौल बनाया जाएगा, और जो देश WHO के बाहर चले गए वो उनमें कोई माहौल नहीं होगा। यही सत्य है। अब आखिरी बात, जो 5वीं बात, अब आपको क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब पूरी तरह से इंटरनेट को सेंसर अभी तक नहीं किया गया, सिर्फ यूट्यूब तक ही वो लिमिटेड है। तो खैर, आगे का रास्ता क्या होगा, अपना बचाव कैसे करना है, जागरूकता कैसे पैदा करनी है, इसके लिए खास मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है 31 मई यानी कि सैटरडे दोपहर को 12 बजे। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं एक किताब लॉन्च कर रहा हूं। किताब का नाम है हॉस्पिटल ट्रैप। ये किताब का फ्री ई बुक भी उस दिन मैं अनाउंस करूंगा, यानी कि ना केवल आप ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, ये ई बुक भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसमें ऐसे कई सारे टिप्स हैं जिनकी मदद से बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पर ही हो सकता है या होता है। और जिन लोगों ने सक्सेसफुली ऐसा किया उनके टेस्टिमोनियल्स भी इसमें आपको दिख जाएंगे उनके रिपोर्ट्स के साथ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आने वाले समय में वही होने वाला है जो 2020 में हुआ था, और वो ये कि किसी भी परेशानी की वजह से जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो कोविड का बहाना मार के पहले तो आपका कोविड टेस्ट करेंगे। और कोविड टेस्ट में मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी इसको साबित कर सकते हैं, हर 10 में से एक कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने ही वाला है। यानी कि जिसका बाई चांस कोविड पॉजिटिव आ गया उस टेस्ट के अनुसार, उसका फिर इलाज कैंसर या हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर का नहीं होगा, पहले तो कोविड का ही इलाज होगा। और इलाज के बहाने एक बार फिर से वो जहरीले दवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाने वाला है। तो जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये मैं आपको बताता आया हूं। इसी साल के शुरू में जनवरी महीने में मैंने एक पेंडेमिक कैलेंडर भी लॉन्च किया था, आपको याद होगा। ये पेंडेमिक कैलेंडर आप मेरे वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और तभी मैंने सारा कुछ समझा दिया था। तो ये प्री प्लान चीजें हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि अचानक आ गया, कहीं गायब हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आप में से वो लोग जो प्रोपेगेंडा मीडिया को देखते हैं वही लोग हैं जो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर लॉकडाउन लग गया या रिस्ट्रिक्शन हो गए, जिस तरफ देश बढ़ रहा है, जिस तरफ सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, हालांकि अब लोगों को सारा कुछ पता चल चुका है, सच का पता चल चुका है कि ये खेल है। इस बात का सबूत तो यही है कि ये प्रोपेगेंडा मीडिया के इस तरह के वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अगर आप जाके अभी देखते हैं तो आप पाएंगे सिर्फ और सिर्फ उनको गालियां मिल रही हैं, और लोग क्लियरली खुल के बोल रहे हैं कि ये खेल है और कुछ नहीं है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये साबित हो जाएगा कि भाई 1 लाख कोविड केस हो चुके हैं, और बस वो एक बहाना होगा सारे रिस्ट्रिक्शन को एक बार फिर से लगाने का। तो उससे पहले ही हमें जागरूक होना पड़ेगा, ताकि जो नुकसान 2020 और 2021 में देश में हुआ है वो नुकसान दोबारा ना हो। तो खैर, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़िए। 31 तारीख दोपहर को 12 बजे लाइव मैं आपको मिलूंगा, और उसके लिए आप 12 बजे कनेक्ट कीजिए मेरे साथ www.coronakal.tv के माध्यम से। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं 31 तारीख को। जय हिंद। लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस, कॉस्मेटिक्स हो या पेन मैनेजमेंट, घर पर ही बनाएं अपनी दवा। एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न एविडेंस बेस का अनोखा मिश्रण। ज्वाइन 1 मंथ ऑनलाइन ट्रेनिंग, बी अ सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर।